भारत का भौतिक स्वरूप, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृति वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के भू क्षेत्र या भूभाग में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ की दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे, और यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृति पाई जाती है, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा आदि द्वीप समूह। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूभागीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल के भूकंपों ने इस गलित साबित किया है। हिमालय में उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियां हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। हिमालय पर्वत को दिखाए 0 से 200, 200 से 400, 400 से 600 वर्ग किमी। काले रंग वाले जो 200 हैं, खाली रंग वाले से दो जगह जोड़ देगा तो 400 और काले रंग जोड़ देगा तो 600। ये पामीर ग्रंथिया, कुनुकुल पर्वत श्रेणी, हिंदकुश, राकापेसिया, असील दर्रा, काराकोरम दर्रा, नंगा पर्वत के लद्दाख श्रेणी से ये 7788 किमी की ऊंचाई दी गई। ये पामीर ग्रंथि के नीचे जोजिला हो गया, शिवालिका श्रेणी हो गया, कामेट हो गया, बालचारा हो गया, कैलाश श्रेणी हो गया, शिवकिला हो गया, मानसरोवर झील, गुलरमाथा हो गया, नंदा देवी। ये यहाँ से सिंधु नदी, झेलम नदी, रावी और सतलज निकलती हैं। तो ये सुलेमान श्रेणी से सिंधु नदी आगे निकलती है, पाकिस्तान और भारत के बीच में है। अन्नपूर्णा हो गया, नील धौलागिरी हो गया, एवरेस्ट पर्वत हो गया, कंचनजंगा हो गया, और इधर बुमला हो गया, डफला हो गया, नागा श्रेणी हो गया, पटवाई युमुक हो गया। ये आपको भारत के बीच में है। इसे कोसी नदी, गंडक नदी, सोन नदी, घाघरा नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, चंबल से निकलती हैं। इधर नंदा देवी भी मिल गया, गारो खासी जयंतियाँ मिल गई, ब्रह्मपुत्र नदी से ये मिजो श्रेणी मिल गई। ये हिमालय का पूरी भारत में मैप रहा है। उत्तरीय मैदान जलोढ़ निक्षेप से बना है। प्रायद्वीप पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बनी है। मुख्य भौगोलिक वितरण, भारत की भौगोलिक आकृति को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। हिमालय पर्वत भारत के उत्तर सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भिक रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टि से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिमी पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। ये 2400 किमी की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किमी की एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किमी है। पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांटा जा सकता है। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक पर हिमालय या हिमद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिससे 6000 मीटर की औसतन ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं हिमालय। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। हिमालय के ऊंचे शिखर देश ऊंचाई मीटर में। माउंट एवरेस्ट का नेपाल में 8848 मीटर है। कंचनजुंगा भारत में है जो 8598 किलोमीटर है। मकालू नेपाल में है जो 8481, धौलागिरी नेपाल में है जो 8172 मीटर है। नंगा पर्वत भारत में है जो 8126
मीटर है। अन्नापुर नेपाल में है जो 8,078 मीटर है। नंदा देवी भारत में है जो 7,817 मीटर है। कामेड़ भारत में है जो 7,756 मीटर है। नामचा बरुआ भारत में है जो 7,756। गुरला मंधाता नेपाल में जो 7,728 मीटर है। महान हिमालय केवल की प्रकृति असीमित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानी का प्रवाह होता है। ज्ञात कीजिए महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानी तथा दर्रे का नाम। भारत के उन राज्यों का नाम जहां ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर स्थित है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3,700 मीटर से 4,500 मीटर के बीच है तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कंगड़ा एवं कुल्लू की घाटी स्थित है। इस क्षेत्रों को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। ज्ञात कीजिए एटलस में मसूरी, नैनीताल और रानीखेत की स्थिति देखें और उन राज्यों का नाम लिखें जहां वे स्थित हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिका कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किमी तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हैं। ये घाटियां बंजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। निम्न हिमाचल एवं शिवालिका के बीच में स्थित लंबोद घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं देहरादून, कोटिली दून और पाटिली दून के नाम से जाना जाता है। ये पामीर ग्रंथि, कुनूल श्रेणी, हिंदुकोश, काराकोरम, लद्दाख श्रेणी, जास्का श्रेणी, ये हिमालय यहाँ तक है। शिवालिका श्रेणी सबसे किनारे वाले भाग को शिवालिका श्रेणी कहते हैं। सब सांगपो नदी तिब्बत, चीन, उच्चवाज भारत। इधर सुलेमान श्रेणी में पाकिस्तान की सिंधु नदी, झेलम, रावी, सतलज, सिंधु नदी, भारतीय मरुस्थल, उत्तरीय मैदान और इधर ब्रह्मपुत्र नदी में गारो, खांसी, जानतियाँ, बांग्लादेश, कोसी नदी, गंडक नदी, सोन नदी, घाघरा नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, चंबल नदी। इधर अरावली श्रेणी में भारत से मालवा, पठार, बिंद श्रेणी, नर्मदा नदी, माही नदी, ताप्ती नदी, सतपुड़ा, महादेव पहाड़ियाँ। इधर छोटा नागपुर का पठार, दक्षिण महानदी। इधर ये आ गया पूर्वी घाट, उधर पश्चिमी घाट, कोणार्क। पश्चिमी घाट में नीलगिरी पहाड़ियाँ आपको मिल जाएगी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी आपको मिल जाएगी, कावेरी। 1200 से ऊपर वाले को लिए एकदम बिल्कुल काले मिट्टी के रंग के लिए दर्शाए गए हैं। इसकी ऊंचाई मीटर में है। उसके बाद 600 से 1200 के बीच में हल्के हो गए और उससे हल्के रंग में 300 से 600 और जो पीले रंग वाले हैं 0 से 300 और जो एकदम लाल डाट वाले हैं पर्वत श्रेणियाँ देहाई। महेंद्रगिरी 1501 दिखाया गया बंगाल की खाड़ी से जस्ट बगल में। लक्षद्वीप इधर समूह और भारत ये 0 से 200, 200 से 400, 400 600 किलोमीटर तक महासागर दिखाए गए हैं। ये हिमालय पर्वत इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थिति क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलज सिंधु नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदी नेपाल हिमालय का एक एवं तीस्ता और दिहांग नदी असम हिमालय का सीमांकन करती है। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम
पता कीजिए। ब्रह्मपुत्र हिमालय के सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंडक गार्ज के नाम बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के मिजो पहाड़ियाँ दिखाई गई। चित्र 2.4 में साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो आदिवासी शैलों से बनी हैं। ये घने जंगलों से ढकी हैं तथा अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो और मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणाली है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। इन मैदानों जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्ष में हिमालय के गिरपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किमी के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किमी लंबा तथा 240 से 320 किमी चौड़ा है। ये उत्तरी मैदान चित्र 2.5 में दिखाया गया है। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित मोजली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है जहां लोगों का निवास है। यह सघन जनसंख्या वाले भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पाद क्षेत्र है। उत्तरीय पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगी हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदियों की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है। इन धाराओं को वितरिका कहा जाता है। क्या आप जानते हैं दोआब का अर्थ 2 नदियों के बीच का भाग। दोआब 2 शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब अर्थात पानी। इस प्रकार पंजाब भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। पंज का अर्थ है 5, आब का अर्थ है पानी। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में दोआब की संख्या बहुत अधिक है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरीय भारत के राज्य हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है। उत्तरीय मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्च वाचों में बनी किसी भी विविधता वाले समतल स्थलों के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृति भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों के 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिका की ढाल पर 8 से 16 किमी के चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती हैं। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती हैं एवं नम तथा दलदलीय क्षेत्रों का निर्माण करती हैं, जिसे तराई कहा जाता है। यह वन्य प्राणियों से भरा घन जंगलों का क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान में आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगलों को काटा जा चुका है। इस क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए। उत्तर मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। ये नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसे आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग
को भांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा को इस मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना है तथा यही कारण है कि प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इसी पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ हैं, गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार को दो मुख्य भागों में मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार, नर्मदा नदी के ऊपर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला है, इसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी की तरफ बहती हैं। इस प्रकार वे इस क्षेत्र ये प्रायद्वीप पठार चित्र 2.6 में दिखाया गया है को ढाल को दर्शाती हैं। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप में बुंदेलखंड और तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके लिए और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वीय विस्तार हैं। भारत के भौतिक मानचित्र इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व से भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप में मेघालय कार्बी एंगलंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी तथा जयंतियां हैं। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित हैं। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समांतर स्थित है। वे सतत हैं तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट की स्थिति याद करें। पश्चिम घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसतन ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित हैं एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराव ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट के विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के शिखर ऊंचे जैसे अनाई मुंडी 2655 मीटर तथा डोडा बेटा 2633। पूर्वी घाट की सबसे ऊंचे शिखर महेंद्रगिरी 1500 मीटर है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सोराय तथा जावेडी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। ओडमंगलम, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, तथा कोडईकनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र में ज्ञात कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यह पाई जाने के
पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके शैल अग्नेय हैं। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम तथा उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। ये बहुत अधिक अपरदित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली हैं। भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारों पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टिम्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिमी से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती हैं और उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती हैं। प्राप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। बरकाना अर्धचंद्राकार बालू का टीला का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवतः टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकाना के समूह देख सकते हैं। भारतीय मरुस्थल 2.7 चित्र में दिखाए गए हैं। तटीय मैदान प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिमी अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, मुंबई तथा गोवा, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिण भाग को मालाबार तट कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ी एवं समतल है। उत्तर भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिण भाग में कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भू लक्षण है। तटीय मैदान चित्र 2.8 में दिखाए गए हैं। क्या आप जानते हैं चिल्का झील भारत में खारे पानी का सबसे बड़ा झील है। यह ओडिशा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। द्वीप समूह आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। क्या आप इन द्वीप समूहों को पहचान सकते हैं? ये एक द्वीप दिया गया चित्र 2.9 में। केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किमी के छोटे से क्षेत्र में फैला है। करावती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, जहां मनुष्य का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभयारण्य है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप हैं। यह द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या प्रवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्मजीव प्राणी है जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छले तथा गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं। ये मुख्य 3 प्रकार के होते हैं: प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति तथा प्रवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया एवं ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका एक अच्छा उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हार्सशू आकार वाले रोधिका होते हैं, में बहुल्य तथा बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह नियमित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित हैं
एवं यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा यहाँ घने जंगलों से आच्छादित हैं। क्या आप जानते हैं भारत एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बैरियन द्वीप पर स्थित है। विभिन्न भू आकृति भू विभागों एवं विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक और वे देशों को प्राकृतिक संसाधन में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरीय पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरीय मैदान देश के अन्य भंडार हैं। इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास के आधार पर मिला है। पठारीय भाग खनिजों के भंडार हैं जिसने देश के औद्योगिकीकरण में विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र मत्स्यन और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इसी प्रकार देश के विविध भौतिक आकृतियां भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं।